अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सरेया थाना क्षेत्र के रेवा गांव में दो पक्षों में हुई गोलीबारी में एक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर स्थित एनएच पर अनियंत्रित बस ने एक व्यक्ति को रौंदा, मौके पर हुई मौत। और हाईकोर्ट के आदेश के नगर निगम सफाई कर्मचारी का हड़ताल हुआ खत्म, निगम कर्मी लौटे काम पर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। नौकरी के नाम पर पैसे लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत जबकि दो घायल हो गए। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। बुधवार की दोपहर सरेया थाना क्षेत्र के रेवा गांव में जमकर गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों को भी गोली लगी, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की लेन देन को लेकर यह गोलीबारी की घटना हुई है। मृतक की पहचान रेवा गांव के रहने वाले प्रणव कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान जहानाबाद के राकेश कुमार व खगड़िया के केशव कुमार के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। इधर मामले में एसपी जयंतकांत ने बताया कि नौकरी के नाम पर पैसे लेन देन को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी हुई है, जिसमें दो लोग घायल व एक व्यक्ति की मौत हुई है। फैक्ट्स हम लोग को पता लगे हैं, उसमें ये है मुजफ्फरपुर के सरैया में एक व्यक्ति था जिनका पैसे का डिस्प्यूट था बेगूसराय और जहानाबाद और खगड़िया के कुछ लोगों के साथ में। नौकरी को लगाने को लेकर के ये डिस्प्यूट था, जो कि जिसके लिए लोगों ने पैसे लिए थे, और इसी विवाद को लेकर के यहाँ पे रेवा में वो पैसे के लिए आए थे, जिसमें बाद में विवाद आपस में आगे बढ़ गया। और इन लोगों का कहना है कि एक पक्ष ने गोलीबारी की तो दूसरे पक्ष की ओर से भी गोलीबारी हुई है, जिसमें दो लोग घायल हैं और इन लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर लिया है और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और इसके बाद में आगे की छानबीन जारी। जो घायल है वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग बाहर से आए हैं, इन लोगों से अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जहाँ तक अभी जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं इन लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और आगे की पूछताछ जारी। सर, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या उनकी पहचान हो पाई है? कौन लोग इसमें से? इस पे जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उनका थे, जिसके घर पे इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने जो है इन दो लोगों का नाम लिया है, जिनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और इसके अलावा ये लोग कुछ मीडिया ग्रुप से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिसके मामले में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर पेट्रोल पंप के समीप सड़क पार करने के दौरान एक व्यक्ति को बस ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। इन दिनों जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। ताजा मामला जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र का है, जहां भिखनपुर पेट्रोल पंप के समीप एक अनियंत्रित बस ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को रौंद दिया। घटना के बाद बस चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम कर करीब 2 घंटे तक जमकर हंगामा किया। वही घटना की सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक की पहचान झपा उदन गांव निवासी रघुवीर राम के रूप में हुई है। मृतक मजदूरी का काम करता था। घटना के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया। मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि सीतामढ़ी की ओर से एक यात्री बस आ रही थी। इस दौरान रघुवीर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बस अनियंत्रित हुई और उसे रौंद दिया। बाजार गया था काम करने के लिए, शायद काम न मिला तो वापस आ रहा है। कहाँ काम करने जाते हैं? 0 माइल से काम पकड़ता है सर, चौका में लेबर से। अच्छा, कितने बजे घर से चले थे? 7 बजे में। अच्छा, तो मैंने काम फिर मुजफ्फरपुर से रिटर्न कितने बजे ये हुए हैं? हमको ना, हमको अभी मालूम हुआ है, अब आए हम लोग। तो किस चीज से ये आ रहे थे? अब क्या चीज से आ रहे थे तो हम लोग घर पर थे ना, हम लोग ना देखे। हम लोग ये घटना कितने बजे हुई है? अभी हमको मालूम हुआ है। क्या काम करते थे? लेबर में काम करते थे। लेबर में काम करते थे क्या? शादीशुदा भी थे? हाँ। क्या नाम हुआ? क्या नाम था इनका? रघुवीर राम। कहाँ के रहने वाले थे? झापा उधर। कितना उम्र रहा होगा?
कम से कम 30-35 है। ये हो जाएगा। हाँ 4 गो है। 4 बच्चे हैं। 3 गो लड़की है, 1 गो लड़का है। मजदूरी करते थे मैंने। हाँ लेबर में काम करते ये आपका नाम क्या हुआ? बिजली रहा। आप उनके कौन हुए? भाई है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा पोखर में डूबने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा मंदिर के पीछे स्थित पोखर में मंगलवार शाम करीब 7 बजे एक किशोर डूब गया। इससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान ब्रह्मपुरा के नुनफर मोहल्ला निवासी पेंटर संजय कुमार के 15 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार के रूप में हुई है। ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने हाइड्रोजन लाइट में ऑपरेशन चलाकर रात करीब 10 बजे शव को पोखर से निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम करीब 7 बजे कुछ बच्चे मंदिर के पीछे बैठे हुए थे। अचानक वे चिल्लाने लगे। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जुट गए। लोगों को जानकारी मिली कि किशोर डूब गया है। इस दौरान उसके साथ ही मौके पर मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे ही लोग की भीड़ वहां जुटने लगी, वे चुपके से फरार हो गए। इधर शव के बाहर निकलते ही ब्रह्मपुरा पोखर पर मौजूद अंशु की मां और अन्य परिजन उससे लिपटकर चित्कार मारकर रोने लगे। किसी तरह उन लोगों को सांत्वना देकर हटाया गया। अंशु संजय के 2 बेटों में बड़ा था। क्या करने आए थे यहाँ पे? दोस्त सबके साथ टहलने आए। अच्छा, तो उसी में पैर स्लिप हुआ क्या? किस क्लास में पढ़ता था? किस क्लास में पढ़ता था? हम यहाँ लोग सब रेडी पड़ा था वहाँ मेरे मोहल्ला में ब्रह्मपुरा नुनफर पर। तो वहाँ बोला कि फलना का बेटा डूब गया। तो हम लोग गए कि कौन है, तो बोले कि संजय भैया के बेटा है। तो हम लोग उसका गार्जियन को गए कहने। हम वो उन्हें से कह के उन्हें से दौड़ते आए। तो हम लोग यहाँ 3 आदमी पानी में हेले। नीचे तक जाते थे तो जमीन का था नहीं लग रहा था। सांस हम लोग के चढ़ने लगा तो हम लोग निकल गए। वही एनडीआरएफ की टीम कमांडर मालिक कुमार ने बताया कि टीम रात के 8 बजे ब्रह्मपुरा पोखर पहुंची, जहां हाइड्रोजन लाइट की रोशनी में सर्च अभियान चलाया गया। पोखर में अधिक पानी नहीं होने की वजह से एनडीआरएफ की टीम ने कुछ ही घंटों के अंदर शव को खोज लिया। 9 बटालियन की एक टीम जो कि पताही में तैनात है, मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी ब्लॉक में। अभी हमारे पास यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के आधा प्रभारी के द्वारा एक सूचना मिली कि ब्रह्मपुरा थाने के निकट एक लड़का डूब गया है वहाँ के लोकल तालाब में। इसके बाद हमारी टीम तुरंत ही रिस्पांस की और हम घटनास्थल पहुँचे। यहाँ पे आकर के हमने लोकेशन का पता किया कि कहाँ पे डूबा है स्थानीय लोगों से। उसके बाद हमारे लड़कों ने बहुत ही अच्छा काम किया और हमारे डीप डाइवर जो कि अपनी पूरी तैयारी के साथ पानी के अंदर गए और डीप डाइविंग सेट का सही इस्तेमाल करते हुए वो जो बच्चा जो कि पानी में डूब गया था उसकी जो बॉडी थी उसको सही सलामत बाहर निकाला। समरनालय परिसर में कोरोना टीका के दूसरे डोज लेने को लेकर जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुजफ्फरपुर जिले का शहरी क्षेत्र पूर्णतः टीकाकृत हो गया है। पहला डोज कंप्लीट होने के बाद अब दूसरे डोज को लगाने को लेकर बुधवार को जागरूकता रथों को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुजफ्फरपुर जिले का शहरी क्षेत्र पूर्णतः टीकाकृत हो गया है। पहले डोज के बाद अब दूसरे डोज की बारी है। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि जिस तरह उन्होंने बढ़कर पहला डोज लिया है वैसे ही दूसरे डोज लेकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरी करें, जिसके लिए कई विशेष कैंप और चलंत टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिले में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने यहाँ के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को टीकाकरण तुरंत हो सके और इसी क्रम में हम लोगों ने 2-2 बार ऐसे तिथियों में 1-1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एक दिन में टीकाकरण कराया। इसी क्रम में 17 सितंबर को हम लोगों ने प्लान बनाया है कि 2 लाख से भी अधिक लोगों को एक ही दिन में जिले के लोगों को टीकाकृत किया जाए। इसको लेकर के पूरी प्लानिंग कर ली गई है और हम लोग 900 के आसपास टोटल 886 हम लोग वैक्सीनेशन साइट क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हर एक जिले की जितनी भी पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों में हर एक पंचायत में कम से कम 2 वैक्सीनेशन साइट 17 तारीख को क्रियाशील रहेंगे और वहां पर लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो लक्ष्य यही है कि अब लगभग हम लोग 50% की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। जो भी एलिजिबल हमारा
डेटाबेस है जो एलिजिबल हमारा पॉपुलेशन है, उसमें 50% लोगों को हम लोगों ने टीकाकरण करा दिया है और हम लोग चाहते हैं कि 100% टीकाकरण आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम लोग कंप्लीट करा लें, ताकि किसी भी आने वाली थर्ड वेव के पहले हम लोग पूरी तरह से स्ट्रांग हो सकें, टीकाकृत हो सकें, ताकि इसका सामना आसानी से किया जा सके। शहरी टीकाकरण सर शहरी टीकाकरण की क्या स्थिति? शहरी टीकाकरण हम लोगों ने 90% से 100% करा लिया है इनफैक्ट, और अब हम सेकेंड डोज की ओर ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि शहर में हम लोगों ने 100% लोगों को टीकाकरण पिछले 31 तारीख को ही करा लिया था। तो वैसी स्थिति में सेकेंड डोज को और गति देने के लिए हम लोगों ने यह प्लान किया है कि 5 केंद्र हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डोज के लिए आरक्षित किए हैं, जिसमें कि रेड क्रॉस भवन और 4 जो अर्बन पीएससी हैं, इन 5 जगहों पर सेकेंड डोज के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन भी लगातार उपलब्ध रहेंगे। इसलिए वैसे सभी व्यक्ति जिन्होंने अपना टीका आज से 84 दिन से पहले ले लिया है, वो लोग निश्चित रूप से इन 5 केंद्रों में किसी केंद्र पर या अदरवाइज कहीं और भी जहां भी टीका चल रहा है, चूंकि जहां भी टीकाकरण चल रहा है वहां सेकेंड डोज भी दिया जा रहा है और सेकेंड डोज को प्राथमिकता दी जा रही है। एसडीओ पूर्वी कार्यालय में चहल्लुम और आगामी त्योहार को लेकर एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी ने संयुक्त रूप से शांति समिति की बैठक की। चहल्लुम और आगामी त्योहार के मद्देनजर एसडीओ पूर्वी के कार्यालय में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर एसडीओ पूर्वी ने कहा कि त्योहार सभी को आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने चाहिए। मेरा पदस्थापन हुआ और मंडल शांति समिति के जितने भी सदस्य किया गया था और सभी से इंटरेक्शन करना, सभी हम लोग का इंटरेक्शन हुआ और विधि व्यवस्था संचालन को लेकर पिछले साल भी के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए हैं और यही निर्णय हुआ है कि 1 से 2 दिन में गृह विभाग का नया डायरेक्शन कराएगा, इसके बारे में हम लोग थाना के माध्यम से जानकारी देंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी धार्मिक आयोजन होता है शांतिपूर्ण। वहीं डीएसपी टाउन ने कहा कि माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर नजर रखे और उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान त्योहारों सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। जन्म को लेकर मंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शांति समिति के सभी लोग मौजूद थे। उसमें बातें किस तरह से मनाया जाना है, इसमें धार्मिक आयोजन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसके आगे हमें प्रोटोकॉल पर मनाया जाना है, उसी संबंध में। केजरीवाल अस्पताल में ब्रोकोलाइटिस से पहली मौत हुई है। मृत बच्चा सीतामढ़ी जिले के नानपुर का रहने वाला 2 वर्षीय सुदर्शन था। उत्तर बिहार में अब धीरे धीरे वायरल बुखार और वायरल ब्रोकोलाइटिस के मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है, लेकिन मौसम की मार से फैली बीमारियां अब जानलेवा बन चली हैं। शहर के केजरीवाल अस्पताल में ब्रोकोलाइटिस से पहली मौत हुई है। सीतामढ़ी का रहने वाला 2 वर्षीय सुदर्शन ने दम तोड़ दिया। उसे 12 सितंबर को केजरीवाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। केजरीवाल अस्पताल के केयर टेकर रंजन कुमार मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बीते 5 सितंबर से अब तक केजरीवाल अस्पताल में वायरल फीवर और ब्रोकोलाइटिस से पीड़ित 247 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसमें से 170 बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 64 बच्चे अभी भी भर्ती हैं, जबकि 1 बच्चे की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पहले थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बच्चे आ रहे हैं। 246 बच्चे भर्ती हुए हैं। दिनांक 5 तारीख से डाटा तैयार किया गया है, जिसमें अभी वार्ड में 64 बच्चे हैं। 170 बच्चे ठीक होके घर जा चुके हैं। कितने बच्चे क्रिटिकल? एक बच्चे जो 12 तारीख को शाम में भर्ती हुए थे, उसका देहांत हो गया है। बाकी सब ठीक है, अभी स्थिति सबकी ठीक है। ये नानपुर सीतामढ़ी के थे। 12 तारीख को शाम में भर्ती हुए थे 5, सवा 5 में, और 13 तारीख को रात्रि 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई। अभी क्या रेशियो रहा है वायरल फीवर? थोड़ा कम हुआ है, पहले से अपेक्षा कम हुआ। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीजें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मुस्लिम अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबरों की ओर। जेईई मेंस 2021 की परीक्षा में जीनियस क्लासेस के छात्रों ने 99.54% लाकर जिले का नाम रोशन किया। जी मेन 2021 की परीक्षा में जीनियस क्लासेस के मेधावी छात्र छात्राओं ने एक बार फिर जिले में अपना परचम लहराया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जी मेन 2021 की परीक्षा में जीनियस क्लासेस के छात्र छात्राओं ने सफलता के शिखर को छूकर जिले का नाम रोशन किया। इस वर्ष दूधनाथ तिवारी 99.54593335 आयुष हर्षित 99.523938 अभिनव सृजन 98.969393 सौरभ कुमार सिंह 98.5667131 आदर्श अग्रवाल 96.353857 संजना आनंद 89.85421188 एवं अन्य छात्र छात्राओं ने भी सफलता प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया। वहीं प्रशासनिक निदेशक भारतेंदु कुमार ने भी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि जीनियस क्लासेस न सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में अपितु 10th और 12th बोर्ड में भी लगातार बेहतर परिणाम दे रही है। मुझे कई दिनों से हो रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, और आज 1 बजे के आसपास जब उन्होंने सर्वर रिप्लेस किया, उसके बाद बच्चों का रिजल्ट दिखाया, जिसमें हमारे यहाँ से आयुष, दूधनाथ तिवारी, अभिनव सृजन, आदर्श अग्रवाल, संजना आनंद, कई सारे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर किए हैं। जिसमें जो टॉपर बच्चे हैं उनका 99.54 और 99.4 समथिंग उसका नंबर है। और बच्चे जो कि कोविड के टाइम में बहुत ही मेहनत सजगता से किए हैं, तो हम लोगों के बीच काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में भी बच्चों ने रिजल्ट दिया है। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने ये सोचा था कि अच्छा नंबर लाना है, तो उसमें 99.54% था, जिससे मुझे 4968 रैंक मिला। और इस रैंक से मैं काफ़ी खुश हूँ। इसमें मेरे माता पिता का और मेरे फ्रेंड्स का भी काफ़ी सहयोग था। उसके साथ जीनियस क्लासेस में जो भारतेंदु सर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इनफैक्ट यहाँ के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे। आकर के मैं डेली यहाँ पे टेस्ट देता था, रेगुलर एनालिसिस किया। ये थे कि सब पहले 11th में आए, तो वहाँ पे जैसे जैसे क्लास में चला वैसे वैसे कंप्लीट करते गए सारा टाइम टू टाइम अपना डेली। उसके बाद सिलेबस है ना 2 साल में अपना ख़त्म हो गया, तो फिर
रिवीजन स्टार्ट हुआ तो रिवीजन अपना करते रहे, उसके मॉक टेस्ट देते रहे, जहाँ जहाँ गलतियाँ थी सबको ही सुधारते गए। उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिए तो हिसाब से परसेंटाइल आ गई। और टीचर लोग ने बहुत मदद की, पेरेंट्स लोग ने मदद किया। उधर घर पे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में अपना अच्छे से मतलब पढ़ने के लिए, और फिर टीचर्स लोग भी ना समय समय पे डाउट सब बता ही देते थे। स्टडी पे था और टीचर्स का सपोर्ट था, ब्रदर भी बहुत सपोर्ट किया, मेरा छोटा भाई है, वही दोनों की वजह से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सभी निकायों के सफाई कर्मियों ने हड़ताल को समाप्त कर देने के बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम के सफाई कर्मी काम पर वापस लौटे। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के सभी निकायों में कर्मियों को हड़ताल को तत्काल खत्म करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कर काम पर लौट गए। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के उपाध्याय अशोक राय ने कहा कि मेरा कर्मचारी पटना हाई कोर्ट पर भरोसा किया है, उच्च न्यायालय पर भरोसा किया है, उच्च न्यायालय के आदेश पर हम लोग काम पर चले गए हैं। न्यायालय ने कहा है कि आप लोग हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं। फिर जब देखेंगे 4 सप्ताह में सरकार की क्या मंसूबे हैं। नहीं हुआ कि सरकार के साथ 3 वार्ता हम लोगों ने किया। सरकार तो कहती थी कि मेरा मांगे अवैध है, मेरा हड़ताल अवैध है। सरकार चली गई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस महोदय ने मेरा सुनवाई किया, बहस हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारी का मांग बिल्कुल जायज़ है। जो भी व्यक्ति 10 साल आपके यहाँ कार्य करेगा और उसको कहिएगा कि हटा देंगे तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात है आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग इमरजेंसी व्यवस्था है। तो हाई कोर्ट का निर्देश हुआ कि आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। यहाँ क्या करता है लोग कि आउटसोर्सिंग का दुकान खोल रखा है। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी का मांग जायज़ है, आप इसको 4 हफ्ता और 8 हफ्ता 2 एथी में बांटा है कि जो साधारण मांग है, जो इसमें जो प्रक्रिया ज़्यादा नहीं लंबा है, उसको आप 4 हफ्ता में पूरा कीजिए। जो प्रक्रियाबद्ध है उसको 8 हफ्ता के अंदर में करके 21/10 को अक्टूबर में मेरा फिर हाई कोर्ट में रिव्यू है और वहाँ सरकार को हलफनामा देना है कि कर्मचारी का कौन कौन मांग दिया और यहाँ कर्मचारी के साथ जो भी कार्रवाई हुआ है इस हड़ताल अवधि में वो समाप्त होगा। कर्मचारी पर किस तरह का कार्रवाई नहीं होगा। कर्मचारी हमारे जो 8 दिन हड़ताल में रहे हैं उसका हड़ताल अवधि का वो कार्य करके अवकाश में उसको हम लोग पूरा करेंगे और उसका वेतन नगर आयुक्त महोदय देंगे। और एक खास नगर आयुक्त महोदय से आग्रह है कि हड़ताल कर्मचारी अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए लड़ा था और आज से कर्मचारी अभी 2 बजे से सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर चले गए। इससे नगर आयुक्त महोदय से है इस हड़ताल का कोई प्रोसेसन मेरे किसी कर्मचारी को नहीं हो, ये इनसे मेरा आग्रह है। और मेरे कर्मचारी हाई कोर्ट पर भरोसा किए हैं, न्यायालय पर भरोसा किए हैं, न्यायालय के आदेश पर हम लोग काम पर चले गए हैं। न्यायालय ने कहा है कि आप लोग हड़ताल समाप्त नहीं कर रहे हैं, आप लोग हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं। फिर जब देखेंगे कि 4 हफ्ता में सरकार की क्या मंसूबा है। जिस तरह कोरोना का पैसा कहीं कहीं मिला था। एलएस कॉलेज परिसर में छात्र जदयू के सदस्यों ने छात्र नेता ठाकुर प्रिंस की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। छात्र जदयू विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा बुधवार को लंगट सिंह महाविद्यालय में छात्र नेता ठाकुर प्रिंस का दूसरी पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय अध्यक्ष रंजीत कुमार गुड्डू, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष निकेश कुमार, गौरव कुमार, पंकज कुमार सहित उपस्थित छात्र नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही छात्र जदयू का संगठन विस्तार किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय अध्यक्ष के द्वारा आयुष कुमार बिट्टू को लंगट सिंह महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया है कि हमारे छात्र नेता थे प्रिंस ठाकुर, इनका पुण्यतिथि था और छात्र जदयू के जुझारू कार्यकर्ता थे, इसलिए आज उनके पुण्यतिथि मनाया गया है। और इन्हीं के अवसर पे क्योंकि वो जुझारू कार्यकर्ता छात्र जदयू के, तो छात्र जदयू के उनके पुण्यतिथि के अवसर पर लंगट सिंह महाविद्यालय में संगठन का विस्तार किया गया है, जिसमें लंगट सिंह महाविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में आयुष कुमार बिट्टू को नियुक्त किया गया है। और
उनसे उम्मीद करते हैं कि वे लंगर सुलह विद्यालय में उत्पन्न छात्रों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके सहायता करेंगे और जिस प्रकार से हो उनके समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वर्ण जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मोतीझील स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सभागार में बुधवार को जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि एआईसीसी के निर्देश पर संपूर्ण बिहार एवं जिले में यह समारोह हर्षपूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दिलीप कुमार सिंह, राम प्रवेश सिंह, रामदयाल सिंह, वीरेंद्र कुमार, आनंद कुमार, महेश कुमार सक्सेना, श्रीकांत चौधरी, रामसागर प्रसाद सिंह, चंद्रभूषण राय, दिलीप कुमार राय, रम सोगारथ राय, हरदेव झा, सविता श्रीवास्तव, हरिकृष्ण झा, नवीन कुमार को अरविंद कुमार मुकुल एवं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 की 50वीं वर्षगांठ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जो वीर जवान उस लड़ाई में शामिल हुए थे और जो शहीद हो गए, उनके परिजनों को जिला कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सम्मान समारोह आयोजित की गई है। 20 हमारे जो सेना शामिल थे वो यहाँ उनको सम्मानित किया गया, उनको साल बाद करोड़ सम्मान पत्र दिया गया। साथ में जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो दूरदृष्टि पक्का इरादा, उस समय पाकिस्तान अलग हुआ था और भारत के पास उस समय उतना तो सेना नहीं रहने के बावजूद पाकिस्तान जिस तरह से आक्रमण किया पूर्वी क्षेत्र में, जो बांग्लादेश वासियों पर बलात्कार, बहुत सारे जुर्म पाए, 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे थे, घुस गए थे 1 करोड़। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।